बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमेरात 29 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और उनसे फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में मुलाकात के दौरान वली अहद और सदर अब्बास ने इस बात पर जोर दिया कि अरब अमन इक़दाम और मुतल्लक़ा बैनुल-अक़वामी कानूनी करारदादों के मुताबिक मशरक़ी बैतुल मक़दस और दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। इस नस्ब-उल-ऐन के हसूल और फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ दिलाने की ज़मानत देने के लिए कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सऊदी अरब की वज़ारत मज़हबी अमूर और दावत इरशाद ने सऊदी अरब भर की 20,714 जामे मसाजिद और ओपन नमाज़गाहों को नमाजुल ईद जो ईद उल फितर है उसकी अदायगी के लिए तैयार किया है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सऊदी अरब में ईद उल फितर की अदायगी की निगरानी के लिए 6,000 से ज़्यादा मुबस्सरीन और मॉनिटर्स को मुकर्रर किया है, जो नमाज ईद उल फितर से पहले मस्जिद में मौजूद होंगे और मसाजिद में नमाजियों को सहूलियात की फ़राहमी में मदद करेंगे। ये निगरान टीमें मसाजिद में किसी भी किस्म की शिकायत को जो है उस सूरत मुतल्लिका हुकाम को इतला देंगी और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से मसाजिद की इंतज़ामिया को आगाह किया गया है कि वो ईद उल फितर के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। ईद उल फितर जो है जुमा के दिन होने की सूरत में दोनों नमाज़ों एक दिन होने के हवाले से फतवे पर अमल करेंगे। इस हवाले से फतवा यह है कि अगर ईद जुमा के दिन हो तो उस सूरत में नमाजी हज़रात एक नमाज में शामिल हो सकते हैं और दूसरी की रुखसत कर सकते हैं। अगर वो ईद उल फितर की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करें तो उनके लिए जुमा की नमाज अदा करना ज़रूरी नहीं, वो ज़ोहर की नमाज अदा कर सकते हैं। अगर अलबत्ता कोई मुसलमान ईद की नमाज में शामिल नहीं हो सका तो उस पर जुमा की नमाज वाजिब है। मक्का मुकर्रमा में ईद उल फितर खुशी की नई शुरुआत का जश्न मनाने और ख़ानदान और दोस्तों के साथ कीमती लम्हात बांटने का वक्त है। एक महीना इबादत जो है उसमें गुजारने के बाद इस बाबरकत रवायत को अपनाने और प्यारों के साथ एक नाकाबिल फरमोश ईद मनाने का बेहतरीन तरीका फराहम करने के लिए बहुत से होटल जो है वो मक्का मुकर्रमा में रहाइश के पैकेजेस पेश कर रहे हैं। कौमी कमेटी बराए हज और उम्रा के रुकन सादर करशी ने कहा कि होटलों ने इस साल हाजियों के लिए मुक़द्दस महीने को मज़ीद पुरलुत्फ़ बनाने का वादा किया है ताकि उनकी यादों में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा ईद उल फितर में मक्का मुकर्रमा में आने वाले आज़मीन को रूहानी तजर्बे को खुशी से मिलाने का मौका मिलेगा। हाजियों को मुख्तलिफ रंगों और खूबसूरत डिज़ाइनों के मुनफरद जो रवायती लिबास है पहनकर वो मक्का मुकर्रमा जब आते हैं तो इस्लामी सकाफत का एक ताना बाना बनता है, जैसे कि मक्का मुकर्रमा में एक छोटी सी दुनिया जमा हो गई हो। सऊदी अरब 5वीं आलमी सकाफती विरसा साइट मैनेजर्स फोरम की मेज़बानी करेगा, जिसका उन्वान है अगले 50 सालों के लिए आलमी सकाफती विरसा का इंतज़ाम। ये फोरम एक हाइब्रिड फॉर्मेट में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें जून और जुलाई 2023 के दरमियान 3 ऑनलाइन सेशंस होंगे और 10 से 16 सितंबर 2023 तक रियाद में एक तकरीब मुनक़िद होगी। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के एक वफ़द ने उम्रा की सआदत हासिल की। 2015 के बाद हमास के आला अहदेदारों का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। वो सोमवार को सऊदी अरब पहुँचे थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्माइल हनिया और खालिद मशल अल मस्जिद और हरम मक्का मुकर्रमा में उम्रा की सआदत हासिल कर रहे हैं। जुमेरात को ईद उल फितर के चांद का नजराना मुमकिन नहीं। फ़ल्की अलूम के माहिरीन 13 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ल्की अलूम के 25 माहिरीन ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा कि जुमेरात को ईद का चांद देखना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़ल्की अलूम के माहिरीन ने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक में रवायत हलाल जो रोयत हलाल है वो ना नंगी आँख से देखा जा सकता है, ना ही जदीद तरीन दूरबीन इस्तेमाल करने से नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि शरई रोयत के लिए ज़रूरी है कि चाँद उफ़क़ पर 6 दर्जे ऊपर नमूदार हो, जबकि जुमेरात को चांद मक्का मुकर्रमा में 5.1 दर्जे, बैतुल मुक़द्दस में 5.4 दर्जे, काहिरा में 5.5 दर्जे, जबकि अबू धाबी में 4.7 दर्जे ऊपर होगा। जिन मुल्कों में फ़ल्की हिसाब से हिलाल की वलादत साबित हो, आँख से मुशाहिदा ज़रूरी ना हो या किसी भी दूसरे मुल्क में चांद देखना साबित हो जाए और उस पर मुशाहिदे को मान लिया जाए, वहाँ जुमा 21 अप्रैल को ईद होगी। जबकि रहा मामला उन मुल्कों का जहाँ मुकामी तौर पर चांद का मुशाहिदा ज़रूरी माना जाता हो, चाहे वो नंगी आँख से हो या दूरबीन के ज़रिए हो, वहाँ रमज़ान 30 दिन का होगा, जबकि ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी।
सऊदी अरब के शहर ताइफ में बुध के दिन ज़ाला बारी के नतीजे में ताइफ गवर्नरी और अल-हविया के कस्बे के दरमियान जो है वो शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हुई। और ताइफ और अल-हविया दोनों मक्का रीजन में वाक़ हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे ज़ाला बारी से सड़क सफ़ेद हुई और वहाँ गाड़ियाँ फंसी। इससे पहले अप्रैल में मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में बारिश हुई थी। उस वक्त ज़ायरीन की कसीर तादाद उम्रा कर रही थी। सऊदी अरब में इस हफ्ते के आखिर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। जैसे जैसे ईद की छुट्टियां करीब आ रही हैं, बहुत से मुकामी शहरी और रहायशी अपने अजीज़ों अकारब के साथ ईद गुजारने के लिए दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए रश के बारे में हुकाम का कहना है कि अगर सफ़र से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो हिफाजती खदशात लाहक हो सकते हैं। सफ़र के दौरान हादसात से बचने के लिए सऊदी अरब की रोड जनरल अथॉरिटी ने इस साल एक मुहिम का आगाज़ किया है ताकि मुसाफिरों को सफ़र से पहले और दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर बेदारी पैदा की जा सके। बहरीन ने तमाम मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वली अहद और वज़ीर आज़म ने जो है ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया जिसमें तमाम कारकुनों के लिए 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। और सर्कुलर में कहा गया वजारत की जो वजारतें हैं और अवामी इदारे ईद उल फितर के दिन और उसके बाद के 2 दिन बंद रहेंगे। ताहम अगर ईद के दिनों में कोई भी सरकारी छुट्टी के साथ मिलता है तो उसके बदले में एक इजाफी दिन मिलेगा। सना में सऊदी सफ़ीर मोहम्मद सईद अल जाबिर के मुताबिक यमन में सऊदी अरब के सफारत खाने ने 2018 से अब तक तकरीबन 8.5 लाख वर्क वीज़े और 3.5 लाख फैमिली वीज़े जो है वो यमनियों को जारी किए हैं। अल जाबिर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये रिमार्क्स दिए जिससे ये ज़ाहिर होता है कि 2018 के वक्त से जारी किए गए वीज़ों में मुल्क के तमाम गवर्नरेट्स के यमनी बशिंदे बगैर किसी इस्तिस्ना के शामिल हैं। सऊदी निगरान और इंसदाद बदनवानी अथॉरिटी नज़ाहा ने 7 वजारतों में 74 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। नाज़ा ने यह ऐलान उस वक्त किया है जब उसने 131 अफराद से तफ्तीश की जिनमें से 74 पर मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत सतानी, असर रसूख के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम थे। एयरलाइन की गलती $10,000 वाली टिकटें सिर्फ $300 में फ़रोख्त हो गईं। सफ़र करने के शौकीन अफराद ने जापानी एयरलाइन ऑल निप्पॉन एयरवेज़ के सिस्टम में ख़राबी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए महंगे टिकट इंतहाई सस्ते दामों खरीद लिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ऑल निप्पॉन एयरवेज़ के करेंसी कन्वर्जन में बड़ी गलती हुई जिसके बायस मुसाफिरों ने महंगे टिकट सस्ते दामों खरीद लिए। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता से करीबन बरास्ता टोक्यो और न्यूयॉर्क जाने और आने वाली फ़्लाइट की फ़र्स्ट क्लास टिकट $890 में मिलने लगी और ये 14,500 किलोमीटर का सफ़र जो है AN की फ़र्स्ट क्लास के ज़रिए अमूमी तौर पर इस कीमत से 20 गुना ज़्यादा महंगी टिकट दस्तियाब होती है। उसके साथ मुसाफिरों ने सिस्टम में ख़राबी के बाद $10,000 में मिलने वाली बिजनेस क्लास की टिकट चंद $100 में ख़रीद ली। ANA होल्डिंग्स लिमिटेड ने बताया कि यह ख़राबी उनकी वियतनाम वाली वेबसाइट में आई जहां करेंसी कन्वर्जन में गलती हुई। उनकी जानब से यह नहीं बताया गया कि कितने मुसाफिरों ने इस खराबी से फ़ायदा उठाया। ताहम उनका कहना है कि खराबी की वजूहात की तफ्तीश की जा रही है और नुकसान को देखा जा रहा है। लंदन में सऊदी अरब का सफारतखाना इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा से इस्तिस्ना की हदायत पर अमल करने का मुतालबा करता है। लंदन में मौजूद सऊदी अरब के सफारतखाने ने बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद शहरियों से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इस्तिस्ना की वेबसाइट पर दी गई हदायत पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने दरख्वास्त में दर्ज मालूमात में किसी तब्दीली की सूरत में लिंक के ज़रिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त में तरमीम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सफारतखाने ने वाज़ेह किया कि इस्तिस्ना हासिल करना उन लोगों के दाखिले की ज़मानत नहीं देता जिनके वीज़े से पहले जो है इनकार कर दिया गया था, या वो लोग जिनका बरतानिया में क़याम अपने पिछले दौरे के दौरान इजाज़त की जो मुद्दत यानी कि ओवर स्टे हो गए थे। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि जो बाकायदा बरतानवी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। बैरून मुल्कियत खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया। खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के लिए मुतअद्दिद बार फीस जमा कराने की कोशिश की है, हर बार सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, क्या किया जाए। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था इस सूरत में खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के लिए अबशर अकाउंट पर मौजूद तवासुल सर्विस के ज़रिए तोसी कराई जा सकती है। तवासुल सर्विस पर लॉगिन करने के बाद वहाँ खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी के ब्राउज़र को क्लिक करें। उसके बाद मतलूबा मालूमात फीड की जाए और तफसीलात के खाने में दरपेश मुश्किल की वजाहत मुख्तसर अल्फाज में की जाए। वाज़ेह रहे अबशर पर तवासुल सर्विस ऐसे मामलात के लिए जारी की गई है जो ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए मुस्तरद हो जाते हैं। तवासुल सर्विस पर मौजूद अहलकार मामले को देखते हुए वहाँ आने वाली रुकावट को दूर करते हैं जिसके बाद सिस्टम के ज़रिए खरूज-ओ-दा की मुद्दत में तोसी करवाई जा सकती है। बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹73.40, STC पे दे रहा है ₹73.53, तहवीला राजी दे रहा है ₹73.50, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है ₹73.90, मनीग्राम दे रहा है ₹73.85, टेरी मनी दे रहा है ₹73.80।
انڈیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ انڈیا کے ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 34 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 45 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے 40 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 57 پیسے، منی گرام 21 روپے 52 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 38 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔